तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश आज ये जिल्लत देखने से पहले अब्दुल्ला साहब में मर जाती तो बहुत अच्छा होता। मरियम, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो। अब्दुल्ला साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। मरियम बेगम, होश में आओ और अपनी आवाज काबू में रखो। क्या आप भी रह गए थे उसे चेन पहनाने के लिए? वहाँ कोई और नहीं था? आपको क्या मालूम कि चेन कैसे पहनाते हैं? कभी मुझे तो नहीं पहनाई आपने। उस औरत को पहनाने के लिए पहुँच गए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसे मुश्किल पेश आ रही थी, मैंने उसकी मदद की, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी। आपको क्या जरूरत थी अब्दुल्ला साहब? क्या ये हरकत आपकी शाया निशान थी? बताएं मुझे। अगर किसी और ने वहाँ देख लिया होता तो क्या कहता? अल्लाह क्या कहता? कहने को है ही नहीं कुछ, क्योंकि वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं रहा था। जब बात खुद पर आई तो कितने मॉडर्न हो जाते हैं, हैरत है। मरियम बेगम, बस करो, मैं सब कुछ बता चुका हूँ तुम्हें। एलिफ खातून की घड़ी भी बहुत खूबसूरत थी, आपने नोट की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। हाँ हाँ, नहीं देखा। जेवरात आपकी दिलचस्पी का शोबा है, आपको सब पता है। बेगम बस करो, अब दोबारा शुरू मत करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे बहस कर सकूं। देखो, अभी हमने अपनी बेटी को दुल्हन बना के रुखसत किया है, बजाय खुश होने के हम दोनों यहाँ लड़ रहे हैं। मेरी खुशी तो हमेशा अधूरी रह जाती है जब भी किसी चीज पे खुश होती हूँ, जैसे कि गम मेरे ही इंतजार में रहता है। चलें खैर, मेरी बेटी खुश है, उसके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे अपने घर के हो गए, वो पुरसुकून है, शुक्र करती हूँ। माशाअल्लाह। आप आज बहुत खुश थी। इंसान अपनी पसंद की शादी पर ऐसे खुश होता है, मैं भी ऐसे ही थी मतलब? अब नहीं हो तुम क्या? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं तो बस शादी की बात कर रही थी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। जब हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। तुम खुद सोचो ना, कुछ ही हफ्तों बाद हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, कितना अच्छा लगेगा। दुआ हमारी तो असल जिंदगी अब शुरू होगी। सही कहा, ये बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, काफी देर खड़ी रही, मुझे सोना चाहिए। सर दबा दूं मैं तुम्हारा, अगर तुम चाहो। नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया।
अजलान को देखा, लेकिन मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती। मेरी बहन, तुम किसी से क्या कहोगी? उसका घर खराब हो जाएगा। और मैं अगर उसका घर बचाना चाह रही हूँ तो? नायला, तुम ऐसी बात कर रही हो कि अजलान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। भाई, पर ये किसी गुनाह से कम भी तो नहीं है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ मैसेज करना भी धोखा है। जमाना चेंज हो चुका है बहन, मैसेज करना धोखा नहीं होता। अजलान का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है। मुझे यकीन है वो वहाँ पर खड़े होकर झगड़ रहे थे। अगर कुछ ना होता तो झगड़ा ही नहीं होता। हो सकता है पैसे का लेन देन हो। क्या कहा? पैसों का लेन देन? फजूल बातें मत कीजिए भाई। अजलान से ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं अब्दुल्ला बाबा से थोड़ा टटोलता हूँ, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। अगर वो ये बात जानते थे तो मुझे वाकई अफसोस है। सुनो, मैं तो सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूँ। जरा सब्र करो, मैं चालाकी से पूछूंगा। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया हयात। नूर के बगैर आज हमारा पहला नाश्ता है। दिल बहुत उदास हो रहा है। इंशाल्लाह ये आखिरी हो और नूर आपा वापस ना आए। इससे पहले भी नाश्ते पे आपने ऐसे ही कहा था तो नूर आपा वापस आ गई थी। नायला, तुम क्या कह रही हो ये? अम्मी, तो ये झूठ है क्या? हाँ, इस घर में तो कुछ भी कहो गलत ही लगता है। नायला, ये कोई पुरानी बातें करने का वक्त है क्या? दुआ चाहे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत पुरानी बात हो। हम सब अपने ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? बस अब मैं मजीद बहस नहीं सुनना चाहता। अगर नूर को पछतावा हुआ और वो वापस आई तो वो अपनी मर्जी से सजा भुगतेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह पाक अपना रहम करे उस पर। आमीन। आप लोगों को हो क्या गया है? अपनी मर्जी से शादी की उन्होंने, क्यों वापस आएंगे वो? वक्त के साथ लोग बदल भी तो जाते हैं। बच्चों, खुदा का वास्ता है, सुबह सुबह मेरा दिल मत दुखाओ, मुझे तकलीफ होती है। अब तुम्हें क्या हो गया? रूहान तो सही लगता था तुम्हें। सही तो अब भी लगता है मुझे। नूर आपा और रूहान की मोहब्बत पर मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है उन दोनों पर। लेकिन अक्सर मोहब्बत काफी नहीं होती। ये बात सच है कि बच्चा पैदा होने के बाद जोड़ों के दरमियान सर्द महरी आ जाती है। ला हौला वला कुव्वत। यार मुस्तफा, ये क्या बातें कर रहे हो? तुम तो मुझसे दूर नहीं होगे ना? हम ऐसे मौजू पर कैसे आ गए? ऐसी कोई बात नहीं है। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, निकाह में बरकत होती है। देखिए, ऐसी बातें मेरे सामने मत करें। अब्दुल्ला जूनियर मुतासिर होता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, लेकिन किसी को मेरा ख्याल नहीं। थोड़ी इस बारे में भी बात करें। ये क्या है यार? सुबह बखैर। ये सब तुमने किया मेरी बेगम? जी हाँ, मैंने ही किया। सच कहूँ तुमसे, मैं तो हर सुबह सिर्फ कॉफी से नाश्ता करने वाला आदमी हूँ। ये सब तो मेरे बस का नहीं। इतना कुछ कैसे खाऊंगा? तो मैं भी तो यही कह रही हूँ मेरे प्यारे शौहर, अब सिर्फ कॉफी नहीं चलेगी, रोज ऐसा नाश्ता किया करेंगे। यानी शादी के बाद वेट बढ़ना सिर्फ एक अफसाना नहीं था, है ना? बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, चाय निकालो। अपना कप दो मुझे। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम वाकई हकीकत हो या नहीं। मैंने हमेशा इस लम्हे का ख्वाब देखा था, लेकिन हाँ, मेरे ख्वाब में नाश्ता कुछ और होता था। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये हकीकी जिंदगी है। अब नाश्ता शुरू करो। एक बात कहूँ नूर, वैसे हम शादी तो कर चुके, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं हनीमून भूल गया हूँ। मैं इसकी उम्मीद नहीं रखती। तो अब रखो मेरी जान। मुझे नया इवेंट और प्रोजेक्ट मिला है, पहले उसे निपटा ले, फिर तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाऊंगा। ठीक है जान, लेकिन तुम खुद पर बोझ न डालना, समझ गए? अरे कैसी बातें कर रही हो? अपनी बीवी को हनीमून पर भी नहीं ले जा सका तो फिर जीने का क्या फायदा है? तौबा करो, ऐसी बातें मत कहो। मेरे लिए सबसे खूबसूरत हनीमून यही है, हमारा घर। जानता हूँ, लेकिन फिर भी काम खत्म करेंगे और एक जबरदस्त प्लान बनाएंगे।
और फिर उसके मुताबिक कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे रूहान, हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं, वो रस्म हाथ चूमने की है। तुम्हें ये सब मालूम है कि नहीं? मेरी जान, जो भी करना है तुम बताओ, मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारे मुताबिक ढल जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है हम यूँ करते हैं कि अम्मी बाबा को अपने यहाँ डिनर पर बुलाते हैं, एक खूबसूरत फैमिली डिनर का इंतजाम करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हें भी ज्यादा रस्मों में नहीं उलझाऊंगी मैं। जितना चाहो उलझाओ, मैं तो दुल्हन ले आया हूँ, हर चीज के लिए तैयार हूँ। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। अब्दुल्ला बाबा, मुबारक हो आपको, नूर की भी शादी हो ही गई। अल्लाह दोनों को खुश रखे। आमीन आमीन। एहसान, अब तुम्हारी बारी है। नहीं बाबा, मैं शादी के बारे में नहीं सोचता। शादी मुश्किल काम है बहुत, मैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाता। बेटा, रोजी का वादा अल्लाह का है, तुम ऐसा मत सोचो। सच पूछे तो मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं, इसलिए शादी नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? मतलब आपको मालूम है आजकल शादियाँ कैसी चल रही हैं। बेटा, सब शादियाँ ठीक तो चल रही हैं। बाबा जान, ऐसा मत कहें। बाहर हर तरफ बेवफाई आम हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे के वफादार नहीं रहे, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। जमाना बदल गया है बाबा। अब आप जैसे, अजलान भाई जैसे या मुस्तफा भाई जैसे मर्द कहाँ बाकी रह गए। मेरी जान। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बताने वाला था, आसली से बात हुई मेरी। उसने मुझे एक घर की तस्वीर भेजी, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर तुम फ्री हो तो आज देखने चलें? बिल्कुल देख लेते हैं। मैं आज फिर स्कूल से जल्दी लौट आऊंगी उमर। चलो ये तो अच्छा है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। See you then. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से मैं नाश्ता करके स्कूल चली जाऊँ, क्योंकि आज वहाँ से जल्दी निकलना है, मुझे कुछ काम है। जिबल, तुम भी देर नहीं करना, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बस दिमाग में एक बात आई। पूछो। जब आप और उमर अंकल शादी करेंगे तो क्या मैं और मैते एक ही घर में रहेंगे? हाँ जिबल बेटा, तुम, मैं, उमर, मैते और नानी। क्या मतलब कि नानी? हाँ, क्या तुमने मुझसे ये बात पूछी थी? क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है? बेटा, मैं इस उम्र में दामाद के साथ नहीं रह सकती। मेरा अपना घर है, बिजनेस है, काम है, मुझे सबसे अलग रखो। क्यों नानी जान? क्योंकि नानी का हर बात पे एतराज करना जरूरी होता है जिमन। बेटा, मैं अपना निजाम नहीं बिगाड़ सकती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अकेली नहीं है ज़ैनब साहिबा, मैं हूँ इनके साथ। हाँ देखो, सुना तुमने? बस तुम मुझे तंग ना करो बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, इस उम्र में कहाँ जाऊँगी। बस तुम मुझे यही रहने दो। जब बात आपके मतलब की ना हो, आप बूढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल बात ना बढ़ाएं। जब वक्त आएगा बैठ के तय कर लेंगे क्या करना है। अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं कि जब दिल चाहा बच्चों की तरह हाथ पकड़ कर लेते चले गए? आप फिक्र न करें आपा, मैं हूँ यहाँ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हमेशा खुश रहो सवेरा। हाँ सिमरन, आज स्कूल के बाद तुम होटल आ सकती हो हाथ बटाने के लिए। आज रश बहुत होगा। आ जाऊंगी नानी जान, बिल्कुल आऊंगी। तो फिर ठीक है मेरी प्यारी सी बिल्ली। स्कूल के बाद तुम्हें लेने आओ, साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्कूल के बाद होटल जाना है, आज नहीं हो सकता। हेलो अलिफ, तुम कैसी हो? देखो, मुझसे किसी किस्म की फजूल बात मत करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब तैयार कर लिया है। वाह, बड़ी तेज हो तुम। ठीक है, खुशी हुई सुनकर मुझे। सब कुछ तुम तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। एक की शादी करवा दी,
तो अब दूसरे की तलाक की बारी है। वैसे अगर अप्पू ने अज़लान को मना कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। मरियम ने तो अब तक उसे खा लिया होगा। क्या करूं अब? फरमाइए अलिफ साहबा। अप्पू, माजरत अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ? कल हमें रंगे हाथ जो पकड़ा गया। क्या कहा? यानी मरियम खातून ने हमें देख लिया था। अगर मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़े हो तो मैं माजरत करना चाहती हूँ आपसे। नहीं, आप इत्मीनान रखिए। क्या वाकई में? क्योंकि मरियम खातून के नजरों में ऐसा तासुर था जैसे वो कह रही हूँ कि घर जाके देख लूंगी तुम्हें। यानी आप लोगों में झगड़ा हुआ हो तो अफसोस है मुझे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। मरियम को भी बाद में वो सब करने पर बहुत अफसोस हुआ। वैसे उनके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आई एम सॉरी, मैंने फिर से उल्टा सीधा बोल दिया आपके सामने। मैं आदी हो चुका हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि मसला नहीं है तो फिर मैं फोन बंद कर देती हूँ। लोड्स ऑफ लव, यानी मेरा मतलब था कि माफ कीजिएगा, नेक दिन हो आपका। कहा सुना माफ कीजिएगा। बाय बाय। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं इस आदमी से बात करते हुए इतनी गड़बड़ क्यों कर देती हूँ आखिर यार? चलो मेरी जान, मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ डब्बे लेने हैं पैकिंग के लिए। एक से ज्यादा चक्कर लग जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर एक साथ ज्यादा नहीं ले जा सकता। तो ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं जानम, क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं रोहान, मैं चला जाऊंगा, मुझे आदत है। रोहान, खुदा के वास्ते गाड़ी ले जाओ। गाड़ी बाहर खड़ी है, मोटरसाइकिल पर क्यों ख्वार हो रहे हो? लो ये चाबी लो। मेरी जान, वो तुम्हारी गाड़ी है। अल्लाह के वास्ते अब तुम मेरा तुम्हारा करना छोड़ दो। नूर फातिमा। रोहान प्लीज, देखो मेरी बात मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें दिन में फोन करता रहूंगा। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरा घर, प्यारा घर, बहुत शुक्र है। हाँ, नूर की कॉल आ रही है। सुन रही हूँ बेटी। अम्मी जान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। कोई मसला तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी रोहान को रुखसत किया है, अब अपना घर समेटूंगी। ओह, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी जान, कल रात आप लोग फ्री हैं? हम सोच रहे थे कि आप सबको डिनर पर बुलाएं। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, हम जरूर आएंगे। हाँ, और एक बात, क्या तुमने ज़ैनब खातून वालों को भी बुलाया है? आखिर वो भी रिश्तेदार हैं, उन्हें बुरा ना लगे। अम्मी जान, ऐसा करें आप, कल शाम सिर्फ आप लोग ही आइए, यानी कि सिर्फ हमारी फैमिली हो। नेक्स्ट टाइम उन सबको भी बुला लूंगी, ठीक है ना अम्मी? ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे कुछ नहीं अम्मी, सब मैं संभाल लूंगी, बस आप आ जाए काफी है। ठीक है मेरी बेटी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अम्मी जान, शुक्रिया। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नूर ने कल रात खाने पे बुलाया है। तो क्या वो रस्म के लिए नहीं आएंगे? रोहान ने ही मना किया होगा। कैसी बातें करती हो तुम नाइला? दावत के लिए नूर ने कहा है। अगर हम ऐसा करते तो कयामत आ जाती अम्मी। नाइला, खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो, मेरे सर पर बहुत काम पड़े हैं। कौन से काम मम्मी? ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले सुनार के पास चलते हैं। अगर वो रस्म के लिए नहीं आ रहे तो हम खुद सोना लेकर उनके पास जाएंगे। ठीक है, चले अम्मी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। अगर मैं कह दूं कि अज़लान दुआ को धोखा दे रहा है तो अम्मी को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेकिन असल बात तो यह है कि मुझे हर वक्त इल्जाम मिलता है, लेकिन मैं भी अब तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं? उफ। चलो अब कह भी दो बेटी, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, हमारा तोता कैसा है? ओ मेरे अल्लाह, क्या सारे मसाइल खत्म हो गए कि अब हमें तोते की फिक्र करनी है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आओ। दुआ बेटी, कल रात के खाने पे नूर ने हम सबको बुलाया है। ठीक है, जाएंगे। मैं और नायला अब सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं। ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो। अम्मी, दिल तो मेरा भी जा रहा है, लेकिन मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। आप जाएं। अरे दुआ, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मेरे वैसे भी फाइनल एग्जाम्स हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। चलते हैं नायला। गुलशा, ये जैतून की तेल की बोतलें भी सारी भर लो बेटी। अंदर कुछ कम बची हैं, आज रश होगा, काफी नहीं होंगी ये। जी ठीक है। फोन बज रहा है मेरा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया अपना फोन। हाँ, ये है ना आपका फोन। अरे लेकिन ये तो बज ही नहीं रहा। गुलशा, शायद तुम्हारा फोन बज रहा हो। नहीं, मेरे फोन की रिंगटोन ऐसी तो नहीं है। या अल्लाह, खैर छोड़ो, तुम अपने काम पर वापस जाओ, वरना दोपहर तक तैयार नहीं हो पाएगा। याकूब, तुम कर रहे हो क्या? अरे तो ये था इसके पीछे। जी हाँ, मेरे फोन की आवाज की नकल उतार रहा है। देखो तो जरा इस शरारती को। याकूब, शर्म करो, यहाँ इतना बड़ा काम है। अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है ये। देखो, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ गया? ठीक है, अब ऐसा ना करना। मैं आ गया। खुशामदीद बेटा। याकूब, याकूब, बाबा आ गए। वाह मेरी जान। देखो मुस्तफा, हम इसके साथ नहीं निपट सकते। हमारे पास ढेर सारा काम है, सब कुछ छोड़कर इसी से निपट रहे हैं अब तक। मेरे फोन की आवाज की नकल उतारने लगा है अब तो ये। ओह, आखिर ये भी सीख ही गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ मुस्तफा, ग्राहक भी शिकायत कर रहे हैं अब तो। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। ठीक है सुमैया, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पूछता हूँ शायद इस तोते का कोई हल निकल आए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें भी बहुत पसंद है, मगर इसकी हरकतें काबिल कबूल नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी भांजी को खोने के बाद अब इस जगह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को कबूल कर रही हूँ अज़लान। ठीक है, मैं पैसे भेज देता हूँ। लेकिन तुम मुझे ऑनलाइन नहीं भेजोगे, मुझे बात भी करनी है तुमसे। मैं कैफे में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ फौरन। वैसे भी हम ये आखिरी बार ही मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम शायद इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। तुम लोकेशन भेज दो। भेज रही हूँ। हेलो एमरे, अज़लान बस आने ही वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ आओ और फौरन हमारी पिक्चर्स लेना, और इस काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बस आ जाओ। आइए भाई आइए। अज़लान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ तो एक खुशखबरी है। क्या मतलब? हम दोनों का जो भी था वो खत्म होने वाला है। कैसे? उसने मेरी मदद को कबूल कर लिया है और वो यहाँ से जा भी रही है। शुक्र है खुदा का। अब कहाँ जा रहे हो? अभी मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या बात करने अज़लान, फजूल बात मत करो। उसे पैसे दे दो, मिलने की जरूरत नहीं। भाई आप फजूल परेशान हो रहे हैं, और हाँ वो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस अभी जा रहा हूँ, उसे पैसे दूंगा और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं, गलत ही कर रहे हो तुम। देखें भाई, मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए जाना है मुझे। लेकिन बहुत एहतियात से। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। उसने जो लोकेशन भेजी उस जगह का किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुके आप। और देखें, अगर उसका मकसद मेरा घर तोड़ना होता तो वो दुआ को सब कुछ बता देती। रिलैक्स हो जाए यार। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एहतियात से। ठीक है अज़लान? समझ गया भाई, फिर मिलते हैं।
ये जगह तो जबरदस्त है। मुझे यकीन था तुम्हें ये जगह पसंद है। फिदा हो गई मैं तो। हाँ तो फिर जब तुम्हें ये घर पसंद आ ही गया है तो मुबारक हो तुम्हें। ये क्या है? उमर, क्या तुमने ये घर खरीद लिया? अपने नए घर में खुशामदीद ज़ैनब बुनाल। तुम वाकई पागल इंसान हो। मैं थे जिमल, तुम और मैं और तुम्हारी मोहतरम वालदा सुमैया खातून सब यहाँ एक साथ रहेंगे। ये हम सब का नया घर है। पर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बस एक छोटा सा मसला है मम्मी के साथ, यानी वो घर से नहीं जाना चाहती और तुम ये भी जानते हो अपनी बात की कितनी पक्की है। वो तो मैंने भी सोचा है। मतलब? यहाँ करीब एक जगह है, तुम्हारी अम्मी के लिए वो देखिए। खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमारे करीब होना बेहतर है। हो सकता है कि उनका दिल करे और वो हमारे पास ही आकर रहने लग जाए। जगह तो है हमारे पास। उमर, तुम कितने हसास इंसान हो। मैं क्या कहूँ, हर बार तुम मुझे हैरान कर देते हो। इसका हसासियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बस तुम यहाँ खुश और मुतमईन रहो, मेरे लिए वही काफी है। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, तुम्हारा खुश रहना ही काफी है। तुम साथ हो और मैं खुश ना हूँ, ये मुमकिन है? वाकई में। आज रात एक दोस्त के होटल की ओपनिंग सेरेमनी है। क्या मेरी होने वाली बीवी ज़ैनब बुनाल मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम तो सच्चे आशिक हो उमर। खुश आमदीद। याकूब डिप्रेशन में है। क्या? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? भला परिंदों को भी डिप्रेशन होता है क्या? सीरियसली डॉक्टर ने भी यही कहा, बल्कि एक एंटी डिप्रेशन भी दिया जो उसे रोजाना इस्तेमाल करना होगा। मैंने उसे सूरत हाल बताई, उसने कहा मेरे पास भी ऐसा ही तोता है, चाहो तो मुझे दे दो, कुछ वक्त मेरे पास रहेगा, ठीक हो जाएगा, साथ निभा लेंगे। अच्छा, तो इसीलिए इतना शोर मचा रहा था वो बेचारा। गालिबन अब कुछ वक्त के लिए वहीं रहेगा। परेशान न हो बेटा, वहाँ उसे एक साथी भी मिल गया है, शायद ही तब्दीली उसे अच्छी लगे। डॉक्टर ने भी यही कहा, लेकिन ये भी कहा कि मुमकिन है वो वापस ना आना चाहे। नाला बहुत उदास होगी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मेरा मतलब है कि वो जहाँ रहे बस खुश रहे। हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। अल्लाह, मुझे भी बहुत अफसोस। ये लीजिए, आपकी फैमिली वेट्रेस भी आ गई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, क्या हाल है? ठीक हो जिमल, खुश आमदीद। और याकूब कहाँ है? याकूब डिप्रेशन का शिकार हो गया है। डिप्रेशन का शिकार हो गया है? हाँ, डिप्रेशन का शिकार। सच में डॉक्टर ने यही कहा है? ठीक है फिर जिमल बेटा, तुम अंदर जाके किचन का और बाहर का सारा काम अच्छी तरह संभाल लेना। आज रात बहुत सारे मेहमान आने वाले। ठीक है नानी, मैं देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जानबूझ के यहाँ बुलाया है ताकि हम दोनों को कोई देख ना सके। जानती हूँ अपनी बीवी से डरते हो तुम। यहाँ क्यों बुलाया है वो बात कर लो तुम। मैं बैरूने मुल्क जा रही हूँ और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो यादें भुलाना मुश्किल है, इसलिए। लेकिन जाने से पहले कुछ दिल की बातें करनी थी मुझे तुमसे। जिस रात में तुमसे मिली वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए गलती हो, मगर मेरे लिए बहुत कुछ था। तुम शादीशुदा हो, सिर्फ एक यही वजह है जिसने मुझे तुमसे दूर रखा, मगर तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार देखो, ये समझता हूँ, लेकिन सिर्फ एक गलती थी वो, और तुम्हारे जज्बात अपनी जगह। और मैं सिर्फ बहक गया था, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस रात हम दोनों साथ थे, ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं।
दुआ है कि अपनी बीवी के साथ खुश रहो। अच्छा बस, शुक्रिया। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। उस बच्ची के हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात थे और एमरे को जो तुमने पैसा दिया वो दे रहा हूं मैं तुमने मना किया था ऑनलाइन, लेकिन मैं ऐसे ही भेज सकता हूँ। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मगर अब जा रही हूँ तो इसीलिए मैंने वो पैसे मांग लिए तुमसे। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं वो तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये सब भी सिर्फ इसलिए जो मुझसे गलती हुई है उसका अजाला है। काश कि हम कभी मिले ही ना होते, मगर अफसोस। अजलान, क्या तुम एक बार गले लगा सकते हो मुझे? सोना पहनाएंगी अम्मी? बिल्कुल बेटी, इससे कम पर बात नहीं बनती। माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने नूर आपा को 1/4 सिक्का देना भी मुनासिब नहीं समझा, तो फिर हम उनके लिए सोना क्यों ले रहे हैं अम्मी? कसम से बेटी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। कसम से वो लोग तो बिल्कुल कंजूस है। ये तो वाकई गलत बात है। अगर गुंजाइश ना भी हो तब भी एक चूड़ी तो पहना सकते थे। उन्होंने हमें नजरअंदाज किया, तो हम भी उन्हें नजरअंदाज क्यों नहीं करते? हम ही क्यों हमेशा बड़े बनते हैं? बेटी, ये रस्म रिवाज है। मैं नहीं चाहती कि नूर दुखी हो। अब जो रस्म है वो हम पूरी करेंगे। मेरे भाई ने भी मेरी शादी पर मुझे चूड़ी पहनाई थी, चाहे कर्ज लेकर सही, लेकिन मुझे पहनाई। रोहान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए हमें। मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ, मगर कोई और चारा नहीं, पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलो पहले ये सब कुछ लेते हैं, इसके बाद और भी काम बाकी है। ठीक है अम्मी, क्या सब तैयार है? तो दिखाइए। जी तैयार है। अम्मी, क्या ड्राइवर को फोन करूं? नहीं, अभी फोन मत करो, हम जरा उस दुकान की तरफ भी चलते हैं। वैसे भी यहाँ पार्किंग का मसला होता है। ओ, क्या वो रूहान है? हाँ, वाकई वही है। पहले दिन ही नूर आपा की गाड़ी लेकर घूम रहा है। वाह, काफी होशियार लड़का है। चलो तुम ड्राइवर को फोन करो, ऐसा ना हो कहीं वो हमें देख ले। हम क्यों छुप रहे हैं? शर्म तो उसे आनी चाहिए, बीवी की गाड़ी में घूम रहा है। अम्मी चलो बेटी, जल्दी करो, यहाँ से निकलें। नूर ने आज फोन किया था। कल रात हम सबको उसने खाने पे बुलाया है। बहुत ज्यादा खुश थी वो। तुमने खरीदारी कर ली? जी कर ली है, सब तैयार है, फिक्र ना करें। बाबा आप जानते हैं, रोहान तो नूर आपा की गाड़ी में मजे से घूम रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो नूर आपा की गाड़ी को इस तरह लेकर क्यों निकला हुआ था? वो डब्बे उठा रहा था, अपने काम में मसरूफ था। कोई बात नहीं है। वो गाड़ी में क्यों घूम रहा है आपा की? अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं। तुम्हारी या मेरी गाड़ी क्या होता है शादीशुदा जिंदगी में? दुआ ठीक कह रही है। रोहान के पास अपनी गाड़ी नहीं है, जब काम होगा तो आपा की ही गाड़ी इस्तेमाल करेगा ना। दुआ जान, सच कहूँ तो तुम बिल्कुल लॉयर बन गई हो। मुझे लगता है डेंटिस्ट के बजाय तुम्हें लॉयर बनना चाहिए। हर बात की मुखालिफत क्यों करती हो? हमेशा लोगों में कमजोरियां तलाश करती रहती हो ताकि उन पर बात कर सकूं। मैं लोगों की गलतियां तलाश नहीं करती, बल्कि छुपाती हूँ। और वैसे भी तुम मुझे हुरम सुल्तान की तरह समझो। मैं सबके साथ गलत कर सकती हूँ, लेकिन अपने सुलेमान के साथ कभी गलत नहीं करूंगी। वैसे मानना पड़ेगा, नायला की मोहब्बत देखकर मुतासिर हो गया हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिक्र मत करो अजलान, बहुत जल्द तुम मेरी भी मोहब्बत देख लोगे। या मेरे अल्लाह, हमारे दिलों की खुशी को कायम रख। आमीन आमीन। बाबा जान,
दीजिए, मैं आपके लिए ताज़ी चाय लिया। शुक्रिया बेटी। लाइन दे, मैं डाल देती हूँ। नहीं हयात आप अंदर जाइए, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है। वो बात ना बताने से मेरा दम घुट रहा है। शैतान कहता है कि मैं सब कुछ बता दूं। एक बार शैतान की सुनी थी तो क्या क्या मुसीबतें आई थी, लेकिन खामोशी भी एक हद तक मुमकिन है। तो बस पानी को ही सुना देती हूँ। असलान दुआ को धोखा दे रहा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती। दोबारा कहती हूँ, असलान दुआ को धोखा दे रहा है। तुम क्या कर रही हो? पानी से बातें कर रही हूँ मुस्तफा। ये क्या बकवास है? बाबा अंदर चाय के इंतजार में, तुम कह रही हो पानी से बात कर रही हूँ? बंद करो ये। मेरा दिल भरा है मुस्तफा, अगर मैं किसी को ना सुनाऊं तो मर जाऊं, इसलिए पानी से बातें कर रही हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। क्या? किस बारे में बात कर रही हो? नहीं, बस यूं ही। ओह मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर सुनो, तुम्हें खुश कर देने वाली एक बात बताता हूँ। बोट तैयार है। क्या वाकई सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। हाँ, कल सैर के लिए चलेंगे और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी चलें क्या? नहीं, अभी नहीं हो सकता। वैसे बाबा को मैंने नहीं बताया, बस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो मेरे प्यारे शौहर। अरे तुम लोग भी अल्लाह तुम्हारे बीच ऐसे ही मोहब्बत बढ़ाए, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं। तुम्हारे बाबा चाय का इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों यहाँ मसरूफ हो। ठीक है अम्मी, मैं ला रही हूँ। शेफ आपने कमाल कर दिया। आपके लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से। क्या वाकई? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कल रात आपने उसकी ख्वाहिश भी की होगी। उमर ने मुझे एक सरप्राइज दिया है मम्मी। ये है। क्या दिया? खैर जरा आवाज कम कर लो। क्या सरप्राइज दिया? घर खरीद लिया है उसने। ओह, ये तो वाकई बड़ा सरप्राइज है। जी मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन सच में खुश भी बहुत हूँ। अल्लाह खुशियों के साथ बसाए रखे हमेशा। उसने भी यही सोचा मम्मी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगी। तो तुम उसे बता देती ना। जी मम्मी, मैंने उसे बताया था, वजाहत दी थी। उसने एक हल निकाला है। क्या हल निकाला है, मैं भी सुनूं? हमारे घर के करीब एक जगह ढूंढी है उसने। आप अलग रहना चाहती है ना, तो रहिए उस घर में, हमारे घर के करीब भी रहेंगी, सवेरा भी आती रहेगी। बेटा, तुम लोग मेरी तरफ से फैसले क्यों कर रहे हो? मम्मी मेरा जहन तो आपकी तरफ ही लगा रहेगा। क्या मतलब? मैं कोई जवान लड़की तो नहीं हूँ ना? जब तुम शादीशुदा थी तब भी मैं अकेली रहती थी। वैसे भी एलिफ नीचे ही की फ्लैट में तो रहती है। एलिफ कहाँ घर में टिकती है, खास तौर पर गर्मियों में। अब तो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, हर रात किसी न किसी की शादी होगी। मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी। तुम उमर का शुक्रिया अदा करो और उसे सहमत मत दो। मेरा घर बस यही है। ठीक है मम्मी, ठीक है। आप वैसे जिद की बड़ी पक्की हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मैडम। अब मुझ पर जोर मत डालना। क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ रोहान, बात की थी, वो कल रात आ रहे हैं। क्या कहा? कल रात आ रहे हैं? मेरी जान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने कोई तैयारी नहीं की। इसलिए नहीं बताया कि मैं संभाल लूंगी। जाने मन, ये कैसी बेफिक्री है? अकेले सब कुछ कैसे करोगी? घर में कुछ भी नहीं है, हमें बाहर जाकर खरीदारी करनी पड़ेगी। या अल्लाह, क्या होगा? रोहान जरा पुरसुकून हो जाओ। अगर कल तुम्हारी छुट्टी है तो हम साथ खरीदारी कर लेंगे, इतनी सी बात है। हाँ कर लेंगे ना। असल में मेरे घर कभी मेहमान नहीं आए ना। जो दोस्त लोग आते थे उन्हें मैं कहता था खुद निकाल लो, फ्रिज में सब कुछ पड़ा है। तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। हम बैठेंगे कैसे? कितने लोग आएंगे तुम्हारे घर से? अम्मी आएंगी, बाबा आएंगे, भाई, नाइला, अजलान, दुआ। तुम्हें और मुझे मिलाकर 8 लोग। ये मेज तो वाकई छोटी है। रोहान देखो, तुम घबरा गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी न किसी तरह बैठ जाएंगे, तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी जान, मैं ऐसा शौहर हरगिज नहीं हूँ जो खुद बैठ जाए और सब कुछ बीवी पर डाल दे। हमारी जिंदगी मुश्तरका है, सब कुछ मिलकर करेंगे। तुम अगर मेहमानों को खाना दे रही होगी तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मेरी भी प्लेट रख दो। अच्छा ठीक है, फिर तुम भी इस्त्री करके घर के कामों में हाथ बटाओ।
हाँ, स्त्री से डरा रही हो मुझे? कसम से मुझे कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगा। मैं तो सब चीजों का आदी हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानता शहजादी कि क्या घर में तुम सफाई करती थी? ठीक है, बाबा के घर शायद ना की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं करूंगी। चलो किसी को रख लेंगे, रोजाना के लिए ना सही तो हफ्ते में 2-3 दिन के लिए ही सही। ठीक है ना, पहले हमको इंतजाम कर लेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है मेरी जान, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अब्दुल्ला साहब, कल मैं नूर के पास दुआ और नायला के साथ पहले पहुंच जाऊंगी। आप दफ्तर के बाद सीधा वहीं आ जाइएगा। ठीक है बेगम। मेरी चूड़ी कहाँ है? हाँ ये रही। क्या तुम पहना दोगे मुस्तफा? बेटी बाबा को दे दो, ये पहना देंगे। ये जेवर पहनाने में माहिर हैं। मुझे जेवरात हमेशा आप ही तो पहनाते हैं, इसीलिए कहा मैंने। अम्मी क्या कहा, बाबा पहनाते थे? बचपन में भी आप कहा करती थी कि बाबा से नहीं हो रहा और आप हमें बुलाती थी। मैं और अजलान पहनाते थे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटी। शब बखैर बेटी। चलिए शब बखैर, कल मुलाकात होती है। शब बखैर। अल्लाह आराम दे। यहाँ रोशनी ठीक नहीं, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, शब बखैर। हाँ शब बखैर। शब बखैर बेटी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बच्चों के सामने तुम कैसी बातें कर रही थी? कुछ गलत कह दिया? आप जेवर अच्छा पहनाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ खातून को हार पहनाने के लिए इतनी कोशिश ना करते आप। बेगम, अल्लाह के वास्ते अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। चलो शब बखैर। रूहान के पास चली जाती हूँ यार, लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है, सुबह सुबह जाना अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं इसने क्या भेजा होगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है सोचकर। ये क्या हरकत है यार, शर्म भी नहीं आती अजलान को। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। और क्या करूं मैं इसका। जिस रात हम दोनों साथ थे उस रात मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। भाड़ में जाओ तुम अजलान। मेरी भांजी अपनी माँ से लड़ गई थी तुम्हारे लिए और तुम ये सब करते फिर रहे हो। खुदा की लानत हो तुम पर। ऊपर से पैसे भी भेजे हैं। किस किस्म का इंसान है ये आखिर? मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। या ठीक है, सबूत मेरे पास है, लेकिन मैं ये सब कुछ दुआ को बताऊंगी कैसे, कैसे दिखाऊंगी? मैं ही क्यों इस इम्तिहान से गुजर रही हूँ यार, मैं ही क्यों गुजर रही हूँ, कोई और क्यों नहीं गुजरता यार। मरियम बेगम, क्या हो गया है? कभी इधर करवट कभी उधर करवट। दरअसल नींद नहीं आ रही मुझे। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है बता दो, सुकून मिल जाएगा। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, आपसे तो बात भी नहीं हो सकती।
अब्दुल्ला साहब, क्या हम रोहान के लिए गाड़ी ले लें? इतनी सोच बचार, इधर उधर की बातें और फिर वही बात निकली। मैंने नायला के सामने अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उनकी शादी को दिन कितने हुए हैं? वो नूर की गाड़ी को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कोई ट्रक हो। बिल्कुल नहीं, रोहान ऐसा कुछ कबूल नहीं करेगा। क्या तुम्हें लगता है? शादी पे खर्चा करने का कहा था मैंने, वो भी नहीं माना। फर्ज करो वो मान भी ले, अगर हम उसे गाड़ी दे दें जिसे 2 दिन हुए दामाद बने, तो नायला क्या सोचेगी? उसे कौन बताएगा? नहीं हो सकता, इस तरह सिर्फ दिल खराब होंगे। तो रोहान हमारी बेटी की गाड़ी को कार्गो गाड़ी बना के चलाता रहेगा, बताएं? हम कुछ नहीं कर सकते, ये जिंदगी नूर ने खुद चुनी है, तो उसे नताइज भी खुद भुगतने होंगे। और तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटी को कुछ कहकर रिश्तों में तलखियां पैदा मत करना। नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उस पर तरस आता है। छोड़ दो उसे, जैसे वो जीना चाहती है जीने दो। मेरी मलिका, शुक्र है कि हम अपने घर में आ गए। खुश तो होना इस जिंदगी से। जब तुम मेरे साथ हो तो खुश ना होना मुमकिन है क्या? ठीक कहा तुमने, वाकई में मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। खैर, अब जब हम अपने घर में आ गए तो मैं भी अपने काम पर जाना चाहूंगा मेरी जान। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा। जरूर होगा, जरूर होगा। और मैंने हनीमून का बताया था ना, उससे पहले मैं कंपनी बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ ताकि हम पार्टनर हों, तुम और मैं। मुझे इस सब का क्या पता रेहान? लैला मेरी जान, मैं तो समझता हूँ, बस ये काफी है। जिन लोगों ने तुम्हें पार्टनर नहीं बनाया, शर्म आनी चाहिए। खैर छोड़ो, सरमाया तुम्हारा और इस कंपनी को परवान चढ़ाने की मेहनत जितनी भी होगी वो मेरी होगी। वक्त के साथ हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी। तुम जो कहो वही होगा, तुम बेहतर जानते हो। लेकिन पहले हमें हाथ चूमने की रस्म के लिए जाना होगा। लैला मेरी जान, अब किसके हाथ चूमने जा रहे हैं? अपनी भाभी के। उनके मुझ पर बहुत एहसान है और ये रिवाज भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम कहती हो तो चलेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर मैं फोन कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि हम आ गए हैं और मिलने आ रहे हैं। कह दो मेरी मलिका, कह दो मेरी जान, रस्म रिवाज की मलिका हो तुम। क्या हुआ बेटा, तुम क्या बात करना चाहते थे? कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, मतलब है तो सही, लेकिन कोई अहम बात नहीं है। कहो बेटा। वो मैं नायला को बच्चे की विलादत का तोहफा देना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। हाँ जरूर, जो दिल चाहे दो, हक है तुम्हारा। मुझे बताना था कि मैं असल में ले चुका हूँ बाबा, बोट खरीदी है। अच्छा, ले ली है? अब ये भी बता दो कैसे और किस तरह ली है? बाबा, इस बार मैंने वाकई कोई गलती नहीं की है। मैंने अजलान से कर्ज लिया है, असल में वो खुद कर्ज देना चाहता था मुझे। हाय, मैं कुर्बान जाऊं अपने बच्चे पे। देखो कैसा सोचा अपने भाई का। मैं अजलान को कर्ज वापस करूंगा बाबा, वो कहता है ना दो, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। नहीं लेना चाहिए था, काश कि तुम मुझे ये पहले बता देते बेटा। चूंकि आप बोट वाले मामले के खिलाफ हैं, इसलिए नहीं बताया। मैं बोट खरीदने के खिलाफ नहीं हूँ, बस छुपाने के खिलाफ हूँ। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, इसने बता तो दिया। बहुत अच्छा किया जो बता दिया, और तुमने भी अच्छा समझाया, वरना मुझे समझ ना आता। या अल्लाह सब्र दे। ठीक है, अच्छा किया मुस्तफा बेटा, लेकिन अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जी जी। एक काम करो, नायला के लिए कुछ और ले लो। बोट मेरी तरफ से तोहफा हो जाएगी विलादत का। अजलान को मैं पैसे दे दूंगा। वाकई बाबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। बाबा के हाथ चूमो। बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। चलो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती के साथ रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बाबा, बहुत शुक्रिया। अब मैं निकलता हूँ। ठीक है? हाँ, शुक्रिया। मुस्तफा, खुशखबरी के बदले कुछ मांगूंगा। बात की तुमने? हाँ कर ली, उन्होंने इजाजत दे दी, बल्कि कहा कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। क्या कह रहे हो मुस्तफा? यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने ऐसा कहा। कसम से मुझे तो बहुत हैरत हुई नायला। हम उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखेंगे तो वो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम ये बात मेरे पापा को इस तरह से तो नहीं कहोगी? जाहिर सी बात है मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है।
मुस्तफा जल्दी से बोट पर चले, मजे करेंगे। क्या बाबरकत हस्ती हूँ, जो भी मांगो मिल जाता है। तौबा तौबा, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बाबा भी अब मेरा साथ दे रहे हैं। नजर मत लगाओ, खुद की नजर लग जाती है। वो क्यों? मैं कह रही हूँ ना, अपनी नजर उतारो। अच्छा चलो चलो, बाबा के निकलने से पहले उनका हाथ चूम लो। क्या सच में? चलो दौड़ो। अल्लाह पाक आपसे राजी हो अब्दुल्ला साहब। मुस्तफा बहुत खुश हो गया है। आप कर्ज भी वापस कर देंगे? शुक्रिया। बिल्कुल वापस कर दूंगा बेगम। भाइयों के दरमियान कोई कर्ज होता है? उसका दिल का तोहफा देने का अच्छा हो गया। सच कहूँ मैं बहुत डर गई थी आप उससे नाराज होंगे। मरियम बेगम, तुम मेरे बारे में इस तरह बात करती हो जैसे बिला वजह गुस्सा करता हूँ मैं। अच्छा बस करें, फिर से शुरू मत हो जाएं। देखो तो सही, कौन कह रहा है? क्या अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। बाबा जान, अम्मी जान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कैसी बात कर रही हो बेटी? अल्लाह तुम्हें वो बोट मुबारक करे। खुशी से इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। सदका देना मत भूलना। नहीं भूलूंगा अम्मी, मैंने यूसुफ भाई से बात की, वो सब देख रहे हैं। रजिस्टर्ड करवाइए। करवाइए बाबा जान। अच्छा किया बाबा जान, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा तो हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा चलो। लैला कॉल कर रही है। सुन रही हूँ लैला। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। लैला कैसी हो तुम? शुक्र है हम ठीक हैं। आप सब खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं और बहुत खुश हैं। भाभी, मैं और रेहान अभी वापस आए हैं, इस्तांबुल में है। अगर मुनासिब हो तो आपसे मिलने आना चाहते हैं। लैला, दरअसल आज शाम हम नूर के यहाँ खाने पे जा रहे हैं। उसने हमारी दावत की है। अरे मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया लैला। तो फिर मुझे बताएं, किसी और वक्त मिलने आ जाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। किसी और दिन मिल लेंगे हम लोग। ठीक है भाभी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मिलने के लिए आना चाहती हूँ। उसके साथ वो बदतमीज भी आएगा? तो क्या कहती है उससे कि हम तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं करते, यहाँ मत आना। जो आदमी मेरे भाई से दुश्मनी रखता है वो मेरे घर मेहमान बनकर मेरे हाथ चूमने आएगा। ऊपर से बगैर बताए शादी कर ली। अब इज्जत चाहता है हम लोगों से। अब क्या करें अब्दुल्ला साहब? लैला की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कर लेंगे थोड़ा बर्दाश्त। उन्हें फौरन मत बुलाना, कुछ वक्त गुजरने दो ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना बेगम में रेहान का गला दबा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे यार, यहाँ तो जगह ही नहीं मिली। वेले आ जाएगा, उसे गाड़ी दे देंगे। नहीं यार, क्या जरूरत है? वेले बहुत महंगा पड़ता है, कहीं और लगा देते हैं। हाँ मुझे एक जगह मालूम है, मगर काफी चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चल लेंगे। ठीक है। इस काम को पहले निपटा लें, फिर चलेंगे किसी जगह पर अच्छा सा कुछ पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे बहुत मजे के टोस्ट बनते हैं। हाँ ये ले लेते हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ दे दो। हाँ मेरी जान, रुको, ये भी ले ले, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये क्या है? इससे मैं गोश्त मैरिनेट करती हूँ, बिल्कुल नरम सा हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ठीक है। मगर कीमत काफी ज्यादा नहीं? कितनी कीमत है? 350। ओह, तुम मजाक कर रहे हो? जहां तुम कोई चीज लेते वक्त कीमत नहीं देखती क्या? नहीं, देखना तो चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रहने दो, रख देती हूँ मैं, जरूरत नहीं है इसकी। अरे नहीं मेरी जान, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी अम्मी और बाबा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है, बस फिर एक ही काफी है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है?
मुझे 2 किलो कीमा चाहिए, इसके अलावा 2 किलो गोश्त और 1 मुकम्मल बॉन फिले। गोश्त ताज़ा है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ गोश्त बिल्कुल ताज़ा और साफ होता है। चले, अच्छी बात है। कीमा 2 बार पीसिएगा, बिल्कुल साफ साफ हो। ठीक है, अभी तैयार करता हूँ। वैसे ये क्या हिसाब है? कीमा 520 रुपए किलो, और अगर बोनलेस लेंगे तो 1000 का होगा। अगर हम कीमा बनाने के लिए बकरे का गोश्त ले लें तो, लेकिन पता नहीं गोश्त ताज़ा है कि नहीं। हमारे यहाँ बकरे का गोश्त भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बेफिक्र रहिए। अच्छा, ऐसा करें 1 किलो बकरे का, इसके अलावा 1 किलो गाय का मिक्स कीमा भी दें। जी ठीक है। कलेजी वगैरह भी लेंगी क्या आप? ले ले रोहन, वो वाले निकालिएगा। जी। अच्छा, ऐसा करें 2 पैकेट वो भी दे दीजिए। जी ठीक है। मेरी जान, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? मैं ये सब आज रात के लिए नहीं ले रही, फ्रीजर में रखूंगी ताकि जब जरूरत हो मौजूद हो। ठीक है। ये लीजिएगा। शुक्रिया बाकी चीजें मैं काउंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। आपका भी शुक्रिया। खाला, कुछ हुआ? कोई पेशरफ्त, कोई सबूत हाथ लगा? खाला देखिए, ये मत कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ। अब उसके साथ रहना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। है बहुत कुछ है, लेकिन मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। तुम खुद ही देख लो सब। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। मैंने सिर्फ वही चीज देखी है जो मुझे मालूम थी। इन दोनों का एक ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वकील को देंगे। खाला, सुनूंगी मैं। दुआ यार, तुम प्रेग्नेंट हो, इससे और परेशान हो जाओगी। सुनना है वो ऑडियो भी मुझे खाला। जिस रात हम दोनों साथ ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बस बहुत हो गया, इतनी अजियत काफी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये जो बोल रहा है ये कौन है? कौन है ये? ये सिर्फ एक आम सा मर्द है, अपनी हवस के सामने हार जाने वाला मर्द है ये। और ये मुझे अपनी गंदी जुबान से जाने मन कहता है, मेरी जान मेरी जिंदगी कहता है। ये वही आदमी है जो इस लड़की से बात कर रहा है। लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने इस इंसान पर भरोसा किया, कैसे नहीं पहचान पाई? कैसे? सारा कसूर मेरा है, कसूरवार मैं हूँ। बात यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और अब भी करती हो, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। दूसरी बात ये कि मर्द अक्सर अपनी महबूब बीवी के साथ और जिस औरत की तरफ वो माइल होते हैं उसके साथ और रवैया रखते हैं। तुम उसकी बीवी हो और उसके बच्चों की माँ भी बनने वाली हो। अजलान जैसे मर्दों की सोच ऐसी ही होती है। दुआ, आपको पता है हमें पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी।
मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। मैं हमेशा कहती थी सब छोड़ के जा सकते, सब चले जाएंगे, लेकिन अजलान मेरे साथ होगा हमेशा। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, कैसे भी हालात हो हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत ऐसी ही होती है, बिल्कुल खौफनाक। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो कह दो कि इससे मोहब्बत हो जाए। कसम से मोहब्बत आंखों पर पर्दा डाल देती है। कैसा दोगलापन है, मोहब्बत का दावा भी करता है और दूसरी तरफ बेवफाई। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखा और सोचा मैं प्रेग्नेंट हूं, ऊपर से मोटी हूं, उसके दिल से उतर गई होंगी। दो ऐसी बातें मत करो, तुम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले वो खुद को आईने में तो देखे, कोई देहाती गुलकार लगता है। मान ले बदसूरत हो गई, शादी से उकता गया होगा, वो पछता रहा होगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इतनी महारत से झूठ कैसे। मैं अपने शौहर को नहीं पहचान पाई झूठ बोलते हुए। दुआ जान, अजलान से गलती हो गई है और अब वो उस पर पछता रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन खाला आखिरी लम्हे की नदामत का कोई फायदा नहीं।